आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी विद से अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th के लिए है फिजिक्स। तो दोस्तों आज हम लोग इस पर सवाल भी देखेंगे और इसका चिन्ह प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोली जो दर्पण होते हैं वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन सा? एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो ये इस पर सबसे पहले आज हम लोग चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह किस प्रकार से इसमें होता है। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो डिफिनेशन होता है आप लोग सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका एक तल क्या हो, दबा हुआ हो, और कौन सा तल? परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो। मतलब जिधर पॉलिश नहीं हुआ रहेगा वो तल क्या होगा, दबा हुआ होगा, जिस पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इधर ये डॉटेड दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, इस तरफ से पॉलिश किया गया है, और जिस पर परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, हमारा दबा हुआ है। तो इस पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये होता है हमारा, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए बी एक रेखा है इस पर। तो ये होता है, ये होता है पी पॉइंट। पी मतलब होता है पोल, ध्रुव। और ये पॉइंट होता है दोस्तों एफ, जिसको फोकस कहते हैं। और जितनी दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी यहाँ पर सी होता है, वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस से वक्रता केंद्र या जो सी है, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत अगर पड़ती आती है तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तीसरी चीज़, अगर कोई वस्तु या वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा या जो प्रकाश की किरण होगी, अगर वो कहाँ से आए, वक्रता केंद्र से आएगी, तो वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। तो इतना आपको याद रखना है। मान लीजिए सपोज मैं करता हूँ कि एक कोई वस्तु है, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ इस प्रकार से। ये जो हमारा क्या है, बी सी मान लेते एक वस्तु है, इस प्रकार से कोई वस्तु रखी गई है। तो इसका देखो दोस्तों, जहाँ पे जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उसे हम लिखते हैं यू। जितनी दूरी कहाँ से, ध्रुव से, इस सेंटर से जो होगा, मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ, तो ये सेंटर से क्या होगा हमारा, यू होगा। मतलब ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी होगी क्या, यू होगी। मान लेते हैं इसका इमेज, मान लेते हैं कि ये आएगा, टकराएगा, टकराकर कहाँ से होकर जाए, फोकस होकर चली जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर मैं इस वस्तु को कहाँ से गुजार दूँ, फोकस से गुजार दूँ, ये वस्तु है, फोकस से गुजारेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो हमारा जहाँ पर इमेज बनेगा, ये जो इमेज होगा इसको हम लिखते हैं वी। मतलब यहाँ से सेंटर से दूरी जो होगी वो क्या होगा, मान लेते हैं वी है, इस प्रकार से। ठीक है, यानी इस तरफ एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि जो हमारा इमेज बनता है, मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए। यानी मान लेते हैं मैं कोई यहाँ पर वक्रता केंद्र है सी, और ये मान लेते हैं एफ है सी। मान लेते हैं यहाँ पर जहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, ये जो ध्रुव होगा इसको हम लोग यू कहेंगे। यहाँ से वस्तु की दूरी, ये वस्तु हमारी रखी गई है। और मान लेते हैं इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ऐसा कल्पना करते हैं। तो ये वी जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये हमारा होगा स्मॉल एफ। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यू होता है बराबर वस्तु की दूरी, होती है। वी जो होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। और जो एफ होता है वो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरी चीज़,
आपको ये समझ में आ गया कि वस्तु जितनी दूरी रखी जाएगी कहाँ से, ध्रुव से, वो हमारा होगा फोकस, क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी। और जहाँ पे हमारा इमेज बनेगा वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगी। और जहाँ से फोकस होगा और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अब दोस्तों चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो ध्रुव है, ध्रुव के इधर, या मैं कह दूं कि ये तो हमारा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक चीज़ याद रखिए कि इसमें यू भी माइनस होता है, वी भी माइनस होता है और एफ भी माइनस होता है, क्योंकि सब दूरियां हमारा किधर है, इस तरफ है। इस पॉइंट से किधर है, इस तरफ है, यानी दाहिनी तरफ है। तो ये सब दूरियां क्या हो जाएगी, हमारा ऋणात्मक होगी। इसलिए मैं सब दूरियों को क्या लिखा हूँ, ऋणात्मक। एक सिचुएशन में धनात्मक होती है जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें 6 टाइप के इमेज बनते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक इमेज को क्लियर कर दूंगा। एक चीज़ याद रखिए, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, यानी वस्तु को हम कहाँ पर रख दें, यहाँ पर जब वस्तु रखी जाएगी तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, आभासी के साथ साथ सीधा बनता है। इसको भी आप याद रखिएगा। 6 प्रकार के इमेज बनते हैं। और जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो वस्तु कहीं काटता नहीं, अनंत पे कल्पना करते हैं कि हम लोग अनंत पे वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा। तो इतना आपको याद रखना है कि इस तरफ अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक इमेज बनता है, एक सिचुएशन में केवल आभासी बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा। अब हम लोग दोस्तों अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल हमारा है कि 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इमेज बनाएंगे। तो देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अब देखिए 16 सेमी फोकस दूरी की, 16 सेमी फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर F होगा और ये होगा C। फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, दिया हुआ है 16 सेमी है। ये 16 सेमी का फोकस दूरी की 8 सेमी दूरी पर एक क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है 8 सेमी। 8 सेमी दूरी पर क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो चले देखिए, एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर मैं जो भी चिन्ह है उसको लिख लेता हूँ। तो F बराबर कितना आएगा, -16 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 8 सेमी दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई है, वस्तु। तो वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे, U कितना है, -8 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से इधर रखी जाने वाली जो भी वस्तु होगा, जो भी इमेज बनेगा, जितनी फोकस दूरी होगी, सब के सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब पूछ रहा है V कितना होगा, ये पूछ रहा है। और दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ये दर्पण के लिए फार्मूला होता है। इसका प्रूविंग भी है, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए फोकस दूरी कितनी है, 1/16 क्या है माइनस में, बराबर 1/V मालूम नहीं है, प्लस 1/U कितना है, -8 है। तो ये हो जाएगा -1/16। और ये देखिए माइनस इधर क्या बन के आएगा, प्लस 1/8 बराबर 1/V। 16 और 8 के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 16 ही आएगा। 16 से डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का गुणा होगा तो -1, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 1 2 बराबर 1/V। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और +2 कितना हो जाएगा, 1/16 बराबर 1/V। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 16 सेमी, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, 16 सेमी होगी दोस्तों। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, V का मान क्या आया है, 16 आया है,
हमने बताया कि इधर अगर रहेगा तो क्या होगा, अगर माइनस में आएगा भी तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, अगर प्लस में आएगा तो आभासी। यानी इसका मतलब है कि भी यहाँ से इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जब प्रतिबिंब इस तरफ बने, यहाँ इस P से बाएं तरफ बने दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिए कि प्रतिबिंब जब इधर बने तो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप बता सकते हो कि दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 16 सेमी दूरी पर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा दोस्तों। तो चलो अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के से 10 सेमी दूरी पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन ही बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी में बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, तो ये बता सकते हो आप, लेकिन केवल आपको स्थिति बताना है कितनी दूरी पे बनेगा। तो चलो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जितनी बार आप इमेज इसका बनाएंगे, चित्र बना के अगर सवाल लगाएंगे, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम लोग चित्र बनाएंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। जो दिया है पहले अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। देखिए ये होगा हमारा फोकस F, ये होगा वक्रता केंद्र C और ये P है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़ कह रहा है अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी गई है। तो कितनी दूरी पर रखी जाएगी, 10 सेमी। तो मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है। तो कितने से है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है इस प्रकार से। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बनेगा, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो एक चीज़ देख लीजिए, R बराबर कितना दिया है, -15 लेना है सेंटीमीटर, क्योंकि R भी तो हमारा यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग रिलेशंस पढ़ते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो प्रूविंग के साथ वहाँ पर बताया जाता है कि F और R में क्या रिलेशन होता है। तो देखो F बराबर होता है R/2। अभी हमने शुरुआत में ही बताया है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी पूरा जितना होगा इसका डबल ये होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -15/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो F हो गया हमारा कितना, -15/2। वस्तु की दूरी कितनी है, U -10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो V का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, 1/F 1/V प्लस 1/U। 1/F की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों, -15/2। -15/2 इक्वल टू 1/V प्लस U का मान कितना है दोस्तों, -10। तो -10 लिख देना है। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, -2/15 बराबर 1/V -1/10। इसको इधर लेकर चले आइए आप, -2/15 और ये हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर 1/V। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। 15 दूना 30, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30, ये 3 हो जाएगा 1/V। घटाएंगे कितना आएगा, -1/30 बराबर 1/V। तो V बराबर कितना आ जाएगा, -30। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा दोस्तों, -30 यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। ये 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो प्रतिबिंब और कहीं यहाँ दूर बन जाएगा, इधर कहीं हम लोग मान लेंगे प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर कहीं बन जाएगा। तो इतना याद रखना है दोस्तों, इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि दर्पण के लिए चाहिए अवतल दर्पण हो, ये फार्मूला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
ये दोनों के लिए ये फार्मूला है। और एक चीज़ यहाँ पर है आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन बोल सकते हो। आई बटे यानी कहीं कहीं मिलता है एच डैश बटे एच, या इसी को बोलते हो आई बटे ओ, और ये होता है माइनस वी बटे यू के। देखो यहाँ पर आई क्या है, इमेज की दूरी बटे इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर एच डैश क्या है, ये आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई है, और एच क्या है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसी को हम लोग आई भी लिखते हैं और इसी को हम लोग ओ लिखते हैं। तो क्या होगा, वस्तु की लंबाई। एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर बनेगा, मान लेते हैं इसी का जो इमेज बन रहा था, तो इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब इमेज इसका उल्टा बनेगा तो दोस्तों, तो जो इमेज की लंबाई होगी यहाँ पर आई, उसको हम लोग निगेटिव रखेंगे माइनस, और जो वस्तु की लंबाई होगी उसको हम लोग प्लस रखेंगे। तो यहाँ पर आपको चिन्ह सहित रखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोस्तों याद रखिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा डेरिवेशन के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करूँगा और बहुत बेहतर समझ में आएगा। पूरा 6 इमेज है दोस्तों, 6 इमेज, और एक एक सवाल दोस्तों बहुत गहराई के साथ बताऊंगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।